सो फ्लाइट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज और दिस इज द डे 9। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक फ्लाइट वाले क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 600 किलोमीटर की एक उड़ान में खराब मौसम के कारण विमान की गति कम हो गई। यात्रा की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की अवधि ज्ञात कीजिए। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। The average speed of the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. हमको अभी फ्लाइट की ड्यूरेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमको टाइम निकालना है कि फ्लाइट की जो टाइम है वो कितना है। तो इसमें हमको सिंपल अगर लैंग्वेज में डिस्कस करूँ तो एक हमको फ्लाइट दी हुई है, एक विमान दिया हुआ है जो 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 600 किलोमीटर्स। और जब उसकी जो गति है वो, क्योंकि खराब मौसम था तो उसने वो कम चला, उसकी गति कम हो गई, जिससे उसका टाइम जो है वो 30 मिनट बढ़ गया। तो हमें निकालना है कि उसकी जो टोटल ड्यूरेशन थी फ्लाइट की वो कितनी होगी। तो लेट्स अज्यूम करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया है डेटा उसको हम कॉपी करेंगे। डिस्टेंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 600 किलोमीटर, तो दूरी बराबर हो गई 600। अब लेट द एरोप्लेन यूजुअल स्पीड, सबसे पहले हमको स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्पीड फाइंड कर लेंगे हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी है। सो डिस्टेंस और स्पीड और समय यानी कि टाइम वाला फॉर्मूला लगाकर फिर हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लाइट का टाइमिंग कितनी है टोटल। सो लेट एरोप्लेन्स यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी कि सामान्य गति हो गई विमान की x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बेसिस पर जो हम टाइम निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेट्स से टाइम t1 है, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 600 और स्पीड हमने अभी अज्यूम की है x किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा t1 600 अपॉन x, और सारी हमारी यूनिट किलोमीटर और आवर्स में है। सो टाइम भी हमारा आर यानी घंटों में ही आएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मौसम खराब था तो उसकी स्पीड कम हुई, और उसकी स्पीड कितनी कम हुई, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो अब कम हुई है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड थी वो x थी, अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा वो कम हो गई। सो हम x में से जो नई स्पीड उसकी हुई वो होगी, x में से हम 200 को माइनस कर देंगे। सो नई स्पीड यानी कि नई चाल जो आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बेसिस पर हम दोबारा से टाइम कैलकुलेट अगर करें, सो लेट्स से टाइम t2 है, ये भी वही सेम फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सेम रहेगा वही 600 और अब स्पीड हो गई x माइनस 200, और ये भी टाइम जो है वो आर में निकलेगा यानी कि घंटों में। अब जब हमारी स्पीड कम हुई t2 में, सो वो टाइम ज़्यादा होगा t1 से, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगा होगा। सो t2 बड़ा होगा t1 से। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस किया है कि टाइम का डिफरेंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट। सो x1 यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा थी x2 से, क्योंकि अब स्पीड कम हुई बाद में। सो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम रहता है, और जब टाइम स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। सो t2 जो है वो बड़ा होगा t1 से, यानी कि t2 जो टाइम है। सो t2 में से हम t1 को माइनस करेंगे और हमें कितना दिया हुआ है 30 मिनट। सो इसको माइनस करके टाइम का डिफरेंस हम लिख लेंगे 30 मिनट, क्योंकि हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है इसके बेसिस पर। सो t2 है हमारा 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस t1 है हमारा 600 अपॉन x, और इज इक्वल टू, अब ये 30 मिनट जो हमको दिया हुआ है, क्योंकि हमारे सारे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी हमें घंटों में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं 30 मिनट होता है आधा घंटा, यानी कि 1/2 आवर। सो ये हो जाएगा 1/2 आवर, क्योंकि इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारे यूनिट सेम होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ में। सो 600 हम कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा 600 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 200, क्योंकि जो -1 है ये x माइनस 200 को के सारे सिंबल को उल्टा कर देगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई है तो जो प्लस का x है वो माइनस का, और जो माइनस का 200 था वो प्लस का हो जाएगा। और नीचे वाले डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो हमको मिलेगा 600 मल्टीप्लाई 200, और इस 2 की मल्टीप्लाई भी हम इधर ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर देंगे, इधर इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 200x। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। ये हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हमें अपनी जो फ्लाइट की स्पीड है वो पता चल जाएगी।
सो अब 2,40,000 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करने पर 200 मिले। सो ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 600 एंड 400। तो 600 में से 400 को माइनस करूंगा तो माइनस के 200 मिलेगा। तो मुझको माइनस 600x रखना पड़ेगा और प्लस 400x और माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हम x कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 600 प्लस फिर हम 400 कॉमन लेंगे। सो सेम वही x माइनस 600 कॉमन हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 600 ये टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे। सो हमको दूसरी टर्म्स हमको मिलेगी x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सेम एज इट इज x की दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू माइनस की 400। अब हमारी स्पीड हम कभी भी नेगेटिव में नहीं होती तो हम प्लस वाली स्पीड अज्यूम करेंगे अपना आंसर। तो जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा। जो फ्लाइट और जो विमान की गति है वो ये आ गई। अब हमें निकालना है टाइम यानी कि ड्यूरेशन, फ्लाइट की ड्यूरेशन कितनी है। तो ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, टाइम वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी है और स्पीड भी। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 600 अपॉन 600 क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है यानी दूरी वो भी 600 है और चाल भी 600 आई है। तो कैंसिल आउट करके हमारा जो टी आ जाएगा वो आ जाएगा 1 आवर यानी कि जो ड्यूरेशन होगी फ्लाइट की, विमान की अवधि, वो हो जाएगी 1 आवर यानी कि 1 घंटा। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.